तो आज भी जैसे अब ये आप देखते हैं जो अब लीग मैचेस और ये सब, अभी भी इंटरेस्ट है इन सब चीज़ों में सर आपको? हाँ, खेल नहीं सकता अलग बात है, देखता हूँ खूब। देखते खूब है सर। अब जिस तरीके से सर, क्योंकि आपने एक पूरा कहे एक गांधी परिवार के साथ, अब मेरे ख्याल से 43 इयर्स आपका जो एक एसोसिएशन रहा है कांग्रेस के साथ, बात शुरुआत राजीव गांधी से ही करते हैं। सबसे पहली बात सर, 1991 में जब आपको एक्चुअली ये ऑफर राजीव गांधी जी की तरफ से दिया गया कि अगर हरियाणा में चुनाव जीतेंगे तो आप ही सीएम होंगे, और 2 दिन बाद खबर आती है कि उनके साथ एक हादसा हो जाता है और वो अपनी जान गंवा बैठते हैं, तो ऐसे में वो जो पद मिलना था और नहीं मिल पाया, उसकी टीस रहती है सर क्या अभी भी? देखिए, राजनीति में कई चीज़ें ऐसी हैं, सिर्फ पद की बात नहीं। मेरी एक सोच है, और वो सोच है कि पॉलिटिकल सिस्टम में मैं हूँ, तो मैं अपनी सोच को क्रियान्वयन कैसे करूँ, उसका वो कैसे उसको लेके आऊँ ज़मीन पे, ये एक सोच इसलिए है। और इसीलिए जैसे आपने कहा कि मुख्यमंत्री की जब बात आती है, तो हरियाणा नहीं देश की राजनीति में एक अपभ्रंश है, और वो ये कि प्रजातंत्र के अंदर सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, लेकिन समय के साथ साथ सीएमओ ऑफिस, चीफ मिनिस्टर ऑफिस, सीएमओ का जो है वो इतना पावरफुल इंस्टीट्यूशन हो गया कि आप ये मान के चलें कि उसका पावरफुल होना, दिस इज एंटीथीसिस ऑफ ए हेल्दी डेमोक्रेसी। और इसलिए मेरे मन में हमेशा ये ख्याल आया कि अगर ये स्थान मिल सकता है तो ही मेरी जो सोच है उसको मैं सही रूप दे सकता हूँ, उसको ज़मीन पे उतार सकता हूँ। तो ये तो टीस है, लेकिन इसको आप या मैं ये कहें कि ये चीफ मिनिस्टर बनने की टीस है, नहीं, ये नहीं है। एक है मौका मिलता है ज़िंदगी में कुछ करने का, तो अगर सही पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जिसको प्रजातंत्र हम बोलते हैं, उसमें हमारी विचारधारा को अगर मैं एक मिनिस्टर होते हुए, एक एमएलए होते हुए, एक मेंबर पार्लियामेंट होते हुए, एक सेंट्रल में मिनिस्टर होते हुए कर सकता हूँ, जहाँ मेरे प्राइम मिनिस्टर का दखल ना हो, जहाँ मेरे मुख्यमंत्री का दखल ना हो, तो मैं ये कहूँगा कि मुझे बहुत इस बात की सेटिस्फेक्शन, संतुष्टि होती। वो नहीं है और वो नहीं हुआ, और इसलिए आपके मीडिया ने मुझे ट्रेजेडी किंग का सर ये जो तमगा लगा ट्रेजेडी किंग, सारे पद आपके पास रहे, सब कुछ रहा, लेकिन वो ट्रेजेडी किंग का वो क्यों टाइटल आपके साथ क्यों शेयर हुआ? मतलब क्या लगता है आपको कि मतलब वो इसीलिए शेयर हुआ जैसे आपने बताया कि 14 तारीख को राजीव गांधी जी हरियाणा में 4 रैली करते हैं बड़ी बड़ी, और वहाँ डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये मैसेज देते हैं कि नाउ अब आपको एक नई लीडरशिप मिलेगी। तो मैं अध्यक्ष था पार्टी का, सबको पता था, और मेरे यहाँ जींद में तो वो इशारा तक करके गए। लेकिन 21 तारीख, एक हफ्ते के बाद वो सारा बदल गया, जो सोच थी बदल गई, और मुझे भी लगा कि अब खेल जो है वो कोई विलेन का रोल हो तो हो सकता है, सही आदमी का रोल तो मैं नहीं निभा सकता, विलन का रोल मुझे करना नहीं आता था, इसलिए ट्रेजेडी किंग हो गया। इसलिए अब ट्रेजेडी किंग हो गए। फिर सर और ये ये एक मौका नहीं, 2-3 मौके आए ऐसे। जी अगर आप बताएं प्लीज आप। नहीं, वो उसमें कोई ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक समय था जब श्रीमती सोनिया गांधी मुझे चाहती थी कि मैं, और उस वक्त भी कुछ ऐसी डेवलपमेंट, ऐसी घटना घटी हैं जिससे कि उस वक्त भी मौका नहीं मिला। ये सर आप कैबिनेट एक्सपेंशन वाली बात कर रहे हैं? नहीं नहीं, वो अलग है। एज चीफ मिनिस्टर 2005 में, 2005 में मैं आई वॉज देयर चॉइस, आई वॉज द चॉइस ऑफ गांधी फैमिली। लेकिन क्या घटनाक्रम था उसमें भी, नहीं जाएं तो अच्छा है क्या।
लेकिन सर अब तो जैसे लेकिन वो जो 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 मेरे को एक टाइटल मिला हुआ ना, वो एक बार के तो नहीं होता ना, 2 3 4 बार हो तभी तो पक्का होएगा। तो ये ट्रेजेडी किंग के यही आप जो बात कह रहे हैं, अब जैसे उसकी बात कर रहे थे, क्योंकि अब राजीव गांधी के बाद आपने जैसे सर बताया कि एसोसिएशन आपका सोनिया गांधी के साथ भी उतना ही स्ट्रांग था, उतना ही स्ट्रांग बॉन्ड था। अब जब क्योंकि यूपीए गवर्नमेंट का कैबिनेट एक्सपेंशन हुआ सर, अब ये किस्सा तो बहुत ही ज़्यादा फेमस है कि चिट्ठी तक सर हाथ में आ गई, और शायद वो चिट्ठी आपने अभी तक संभाल के रखी है सर, और फिर कोई है नहीं, मैंने लेकिन मीडिया को नहीं दी, अभी भी है मेरे पास। मीडिया उस वक्त सबसे बड़ी न्यूज़ तो यही दिखाता ना कि हियर इज ए लेटर। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है जो भी है। फैसला मुझे इसलिए अच्छा नहीं लगा कि मेरे को काफ़ी मैंने ह्यूमिलिएशन थी कि मेरे घर के बाहर 5,000 आदमी आए हुए, और 5 बजे की ओथ सेरेमनी, 11:30 बजे मैसेज ये आता है कि सॉरी आगे देखेंगे, जबकि राष्ट्रपति जी के यहाँ से 6 मेरे को कार्ड भी आ गए थे, इनविटेशन कार्ड, और जो कैबिनेट सेक्रेटरी का लेटर, क्योंकि कैबिनेट सेक्रेटरी प्राइम मिनिस्टर, ये पद्धति है ये कि प्राइम मिनिस्टर जब कोई फैसला लेते हैं अपनी कैबिनेट के रीशफल करने में, तो वो एक लेटर, एक खत भेजते हैं राष्ट्रपति जी को कि मेरी ये रिकमेंडेशन है, इनको मैं मिनिस्टर बनाऊंगा और मुझे आप समय दीजिए। और फिर समय मिलने के बाद वही लेटर जो कैबिनेट सेक्रेटरी हैं वो प्रधानमंत्री की तरफ से उन लोगों को भेजते हैं जिनको बनाना होता है। तो वो लेटर भी मेरे पास, और 2 बार कैबिनेट सेक्रेटरी का टेलीफोन आया कि डोंट लीव दिल्ली विद इन 2 डेज, 2 दिन में हम शपथ ग्रहण समारोह होगा और आप दिल्ली से बाहर मत जाना। तो ये सारी बातें। और लेकिन सर कोई स्ट्रांग होल्ड था, या कोई आपको लगा कि वाकई कोई एक व्यक्ति विशेष इतना स्ट्रांग होगा जिसने ये सारा प्रोसीजर रुकवा दिया? अब तो व्यक्ति थे या व्यक्तियों की संख्या थी, वो इन बातों में अब कोई फ़ायदा नहीं जाने का। लेकिन ये था कि मेरे जैसे आदमी को, जैसे आपने कहा कि मेरी कमिटमेंट सोनिया जी के साथ, मेरी कमिटमेंट राजीव गांधी जी के साथ, आप हैरान होंगी उनके, जब वो लीडर ऑफ द अपोजिशन थे तो दिल्ली पुलिस के अधिकारी उनकी सिक्योरिटी में थे। उनमें एक मिस्टर गुप्ता थे, इंस्पेक्टर। उनके असैसिनेशन जिस दिन राजीव जी का, उस दिन वो भी उसी में शहीद हुए। वो मेरे को ये बात है, मैं आपको बता रहा, राजीव जी 21 तारीख को घटना से नहीं रहे हमारे बीच में। ये 10 दिन पहले वो गुप्ता जी मुझे कह रहे थे कि भाई आप तो मुझे जानते नहीं, मैं आपको जानता हूँ, और हमारे जो साहब हैं ना वो ये बोलते हैं कि अगर वीरेंद्र सिंह जैसे 20 आदमी भी मुझे देश में मिल जाएं तो मैं देश की सियासत में एक बहुत बड़ा परिवर्तन कर सकता हूँ। तो जिस आदमी के बारे में, मेरे जैसे आदमी के बारे में ये कमेंट्स हों, तो मैं तो ये समझता हूँ कि इससे बड़ा मुझे राजनीतिक संतुष्टि क्या हो सकती है। यानी टू रिमेन विद द लीडरशिप विद दैट कमिटमेंट, वो सबसे बड़ी बात, वो सबसे बड़ी सेटिस्फेक्शन है। और वो शायद ये आप जब बोल रहे हैं तो आपके चेहरे पे वो चार्म भी आ रहा है कि जब शायद पुरानी बातें आप याद करते तो वो चार्म आ जाता है सर। और उसके बाद सर जैसे थोड़ा सा आगे चले, आपने जैसे बोला दिस वाज लाइक एन ह्यूमिलेशन टू यू, तो यही कारण था आपका क्या कांग्रेस छोड़ के जाने का, एक ह्यूमिलेशन? हाँ, कारण तो बाई एंड लार्ज यही था। क्योंकि देखिए बात यह है कि इस कारण को समझिए, ह्यूमिलेशन सिर्फ फैक्टर नहीं होता। ह्यूमिलेशन क्यों? मैंने ये बात सोनिया जी को भी बताई। सोनिया जी ने मुझे कहा कि उनका मैसेज आया कि मैं बाहर हूँ, 3 दिन के बाद आऊँगी, मुझे पता लगा कि तुम नाराज पार्टी छोड़ने की बात कर रहे हो, तो मैं आऊँ, उस टाइम तक कुछ नहीं करना। मैंने कहा ठीक है। जब सबसे बड़ा कारण था ना, वो मैंने सोनिया जी को बताया। मैंने कहा मैडम
मैंने आपको मिनिस्टर बनने के लिए या प्रधानमंत्री जी को मिनिस्टर बनने के लिए नहीं कहा था। आपने फैसला किया, मुझे अच्छा लगा, ठीक है। लेकिन ये नहीं हुआ, मुझे इस बात का भी कोई अफसोस नहीं। लेकिन मुझे इस बात का अफसोस है कि मेरी जो पॉलिटिकल ताकत है वो दो तरह से है। एक तो मेरी लीगेसी है छोटू राम जी की, जिसके कारण आज मैं आपके इतना नज़दीक हूँ। और दूसरा, लोगों के मन में एक स्टैंप है मेरे बारे में कि ये राजीव गांधी जी के सबसे नज़दीकी साथियों में। तो आज जो ये हुआ है, ये सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं मंत्री नहीं बना, मेरी जो एक रेपुटेशन के खास कमिटेड फ्रेंड ऑफ प्राइम मिनिस्टर, देन प्राइम मिनिस्टर राजीव जी, या आपसे सोनिया जी के साथ जो संबंध इस तरह के हमारे राजनीतिक हैं, तो वो तो गए मेरे। मैं ये कहूँ कि पॉलिटिकली मेरे को लोगों में नुकसान जो हुआ है वो ह्यूमिलिएशन से भी ज़्यादा है। उन्होंने तभी ये कहा मुझे कि ये कैसे पूरा हो सकता है। मैंने कहा ये पूरा इसलिए इस तरीके से हो सकता है कि मैं एक बड़ी मीटिंग करूंगा, 1-1.5 लाख लोग बुलवाऊंगा, मेरे अपना जो इलाका है, और आप उसमें आएँ। और जब आप आएंगे तो वो सारी जो चीज़ ख़त्म हो जाएगी, लोगों में होगा कि हाँ भाई वो कोई घटना हो गई होगी ऐसी, वरना तो आज भी ये बहुत राजनीतिक तौर पे परिवार के साथ हैं। उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है। तारीख तय हो गई राजीव गांधी जी के जन्मदिन पे, 20 अगस्त को। मैं आपको बता रहा हूँ, ये 2013 की बात। तो 3 दिन पहले सोनिया जी ने मुझे कहा कि वीरेंद्र, पता लगा कि वहाँ लोग बड़े गुस्से में हैं और पत्थरबाजी भी हो सकती है। मैंने कहा हाँ, लेकिन आप भूपेंद्र हुड्डा को मत लेके आना, तो कोई पत्थरबाजी नहीं। तो कहने लगी वो चीफ मिनिस्टर है और प्रोटोकॉल है, मैं जाऊं, और चीफ मिनिस्टर ना हो तो फिर मीडिया में वो स्टोरी लगेंगी। मैंने कहा ये भी ठीक है, तो मैं क्या करूं? सोनिया जी के शब्द थे ये। मैंने कहा आप मत जाओ। मैंने कहा मैं समझता हूं, और मैं भी इस बात को अप्रूव नहीं करता कोई ऐसी घटना हो जाए जिससे मुझे भी शर्म आए। तो फैसला ये हुआ कि 2 यहाँ से सेंट्रल लीडर जाएंगे जो सोनिया जी को रिप्रेजेंट करेंगे, अंबिका सोनी जी और दिग्विजय सिंह जी। दोनों गए। उन्होंने थोड़ा सा जिक्र किया था, गलती से कर दिया होगा वो लोग, तो वो भी समझ गए। तो खैर वो, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ, मैंने 1 साल तक कांग्रेस नहीं छोड़ी, सिर्फ इसीलिए कि मेरे मन में ये कभी था ही नहीं। लेकिन जब स्थिति यों की यों बनी रही, तो फिर ऐसा लगने लगा कि जिस चीज़ के लिए मैं प्रयत्नशील हूँ, शायद वो चीज़ उभर के आ नहीं रही, कोई ना कोई उसके कारण है। और इसलिए फिर मैं सोनिया जी से मिला भी। उनसे ये नहीं है कि मैं उल्टी सीधी बात करके छोड़ के, और फिर उनसे मिला, उनसे मिल के और बात करके, और मैंने कहा कि मैं कुछ नहीं, मेरी मजबूरी है। उन्होंने भी कहा कि मोदी के साथ तो मत बैठो और कुछ कर लो। मैंने कहा और क्या कर सकता हूँ, चुनाव लड़ूँ, पार्टी बनाऊँ, तो मेरे पास पैसे नहीं। और 3 महीने बाद हरियाणा के चुनाव थे। तो खैर मेरा कहने का अभिप्राय ये है कि मैं कभी सोच ही नहीं सकता था कि मैं कभी कांग्रेस छोड़ूंगा। और जब ये बात आई मन में, तो एक साधारण सा आदमी मेरे सामने बैठा, मेरे घर पे यहाँ 84 नंबर लोधी एस्टेट।
तो मैंने, वो कहने लगे जी छोड़ दो ना जी छोड़। मैंने कहा यार मैं बीजेपी में किसी को जानता तो मैं कहा कि वो कहने लगा मैं बताओ किससे बात करानी है। मैंने कहा भाई आप कौन हो? कहने लगा मैं आरएसएस का। और गजब की बात ये, उसने टेलीफोन मिला कर मेरे हाथ में दे दिया। मैंने कहा ये किसका कि ये जैन हैं, डॉक्टर जैन, अनिल जैन, ये इंचार्ज हैं हरियाणा के। तो वो डॉक्टर जैन से हेलो होते, कहने लगा जी आप बात मत करो मैं घर पे आ रहा हूँ। यानी गजब की बात यह है कि जो आदमी बीजेपी में किसी को जानता ना हो और बीजेपी इतनी उतावली हो कि वो 5 मिनट में मेरे घर पे आ गए। लेकिन सर जैसे आपका बीजेपी से, जैसे आप बता रहे हैं कि 5 मिनट में एक आ भी गए, फिर आपका एसोसिएशन हुआ, 10 साल आपका बीजेपी से रहा, लेकिन उस बीजेपी के दौर में जब तक आप रहे वहाँ पे आपको केंद्रीय मंत्री भी बनाया गया, वो सम्मान जो शायद आपकी पुरानी पार्टी में नहीं मिला वो बीजेपी में वो सम्मान दिया गया। नहीं, सम्मान पॉलिटिकल स्ट्रेंथ होता है, सम्मान तो पॉलिटिकल ताकत तो कांग्रेस ने दी मुझे। और जिसको आप सम्मान बोल रहे हैं वो बीजेपी ने दिया, लेकिन पॉलिटिकल ताकत, देखो मैं पॉलिटिकल आदमी हूँ, मैं हर चीज़ को नाप तोल सकता हूँ। आपको एक छोटा सा किस्सा भी सुना दूँ कि मैं 15-20 दिन हुए थे मंत्री बने भारत सरकार में। मेरे पास टेलीफोन आया कि गुड़गांव में एक बैठक है, आप उसमें पहुंचो, ये समय है। जब उन्होंने टेलीफोन किया तो उसमें आधा पौने घंटा ही था गुड़गांव पहुंचने में। मैं पहुंच गया तो मैं जब मीटिंग में अंदर जाने लगा तो नेचुरली बीइंग कैबिनेट मिनिस्टर, सीनियर मैन, मैं स्टेज की तरफ गया। तो जो लाइन में जो लोग बैठे थे सुनने वाले, उनमें से एक मेरे को ऐसे यूँ कर रहा, और मैं पीछे मुड़ के देखा तो वो इशारा कर रहा था कि इधर आ जा। तो मैं जब वापस मुड़ के गया वहाँ तो ये अपने राव इंद्रजीत बैठे थे। अरे मैंने कहा राव साहब आप यहाँ बैठे हो? मैंने कहा, कहने लगा तू भी यहीं आ जा। मैंने कहा क्यों? कि अपनी यही जगह है। और मैंने कहा ये कौन है 4 लोग कि मैं भी नहीं जानता कौन है। तो जिस व्यवस्था में जो आदमी 50 साल 40 साल पॉलिटिकल सिस्टम में रहा हो, जिसके साथ हजारों कार्यकर्ता जुड़े हों, लाखों लोगों का मन जीतने की ताकत वोट देने के लिए करते हों, तो मुझे उस दिन से व्यवहार ठीक नहीं लगा। तो जो आपने कहा उसका जवाब है ये कि सम्मान सिर्फ यही नहीं होता, सम्मान ये भी होता है कि जिस काम के लिए आप हो, आपको सक्षम समझते हुए वो काम दिया गया तो आपको ताकत भी देनी पड़ेगी। और मेरा बीजेपी छोड़ने का यही कारण था कि यहाँ तो विचारों की अभिव्यक्ति नहीं, यहाँ तो आप अंग्रेजी में बोलते हैं यू आर ए डम ड्रिवन कैटल, तो उसका तो कोई फायदा नहीं। क्योंकि सर जब किसान आंदोलन चल रहा था तो आप ही थे जो मुख्य रूप से किसानों के लिए बीजेपी की तरफ से आवाज़ उठाते हुए भी नजर आए थे, यहाँ किसानों के लिए हक में बोलते हुए नजर आए थे, तो उसका भी कहीं ना कहीं आपको एक खामियाजा है जो है, थोड़ा सा लगा कि बैकस्लैश हुआ है यहाँ पे। नहीं, खामियाजा मुझे देखो इसी बात का था। आप तो समझती हैं सारी बात कि पंजाब हरियाणा का किसान लड़ाई लड़ रहा हो अपने हकों की और भारतीय जनता पार्टी उसको अनदेखा करे, और वीरेंद्र सिंह फिर किसान के सुर में सुर ना मिलाए, तो फिर इस लीगेसी का क्या फ़ायदा। मैं तो जानता था और मैं तो कहता था कि भाई अगर किसान की बात करना कोई अनुशासनहीनता तो बीजेपी निकाल दे मेरे को। मैंने कहा दुनिया में कोई ऐसी पार्टी नहीं होगी जो किसान की आवाज़ उठाने वाले को किसी पार्टी में ये कहे कि अनुशासनहीनता है। मैंने कहा उनकी लड़ाई, और मेरे पास असर भी पड़ा नेताओं के। अमित शाह जी उन दिनों में पार्टी अध्यक्ष थे, नहीं पार्टी अध्यक्ष नहीं, वो होम मिनिस्टर थे, हाँ होम मिनिस्टर थे। उन्होंने फ़ोन करके कहा कि आप उनके धरने पे क्यों बैठे थे। मैंने कहा बैठूंगा, ये तो गलत है। मैंने कहा जी ये कोई गलत नहीं, और किसान की बात मैं नहीं करूंगा तो मेरा राजनीतिक जीवन तो शून्य है। मैंने कहा मेरे को कोई पूछेगा नहीं। जो वो ह्यूमिलेशन थी जिसकी आप
जिक्र मैंने किया, इससे बड़ी तो ये थी। तो मैंने कहा मैं नहीं, मैं फिर भी अपने रास्ते पे मैंने कभी इस बात से समझौता नहीं किया कि जहाँ तक लड़ाई का मेरे वर्ग की है, किसानों की लड़ाई है, वो लड़ाई कभी भी अगर मैं उससे हट के राजनीति करता हूँ तो मेरा राजनीतिक करना व्यर्थ है। मेरे जीवन में मैं किसी न किसी रूप में सिद्धांतों को बेच के बिक चुका हूँ, ये मैं समझता था हमेशा। और यही सबसे बड़ा कारण था बीजेपी छोड़ने का। और सही पूछो, मेरा बेटा मेरे से भी ज़्यादा एग्रेसिव, वो कहने लगे आप तो गलत पार्टी में बैठे हो, मेरे को भी गलत में डाल दिया, मैं तो जा रहा हूँ। तो मतलब ये मैं यही कहने पूछने वाली थी सर, जो बेटे का जो एक वो भी था कि तो दोनों के ही लग रहे थे कि व्यूज मैच नहीं हो रहे, तो पहले आपने ये सोचा कि चलिए पहले बेटे को करते हैं फिर